नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। तो आज की क्लास के अंदर हम अध्ययन करने वाले हैं 4.2 द्विघात समीकरण और प्रश्न संख्या 2। कल की क्लास के अंदर हमने पहला प्रश्न किया था और उसके प्रश्न हमने गुणनखंड विधि से हल किए थे, यानी द्विघात समीकरण दे रखी थी, द्विघात समीकरण को हमने गुणनखंड विधि से हल किया था, यानी उनके दो मूल निकाले थे, x के दो मान निकाले थे। आज की क्लास के अंदर समस्यात्मक प्रश्न दे रखे हैं। पहले इन लाइनों वाले प्रश्न को हम द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करेंगे। द्विघात समीकरण बनाने के बाद हम इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। देखो प्रश्न क्या दे रखा है, पहले प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद में इसको हल करेंगे। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। क्या है? गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में यानी शुरुआत के अंदर उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो प्रश्न को कैसे करेंगे, प्रश्न करने से पहले यहाँ एक बार समझो, फिर उसको हल करते हैं। देखो ये जॉन और ये जीवंती, दोनों के पास टोटल 45 कंचे हैं। कितने कंचे? 45। हमें नहीं पता कि जॉन के पास कितने हैं और जीवंती के पास कितने हैं, तो ज्ञात करना है। तो या तो इसको मान लेंगे या इसको मान लेंगे। क्या मानेंगे? x। परंतु ये मानेंगे, मान लो मैंने इसको x मान लिया तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी, ये कैसे निकालेंगे? और अगर मैंने जीवंती को x मान लिया तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी होगी, ये कैसे निकालेंगे? इसको थोड़ा सीखो। देखो मैं ऐसे बोल दूं जॉन के पास 5 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने, आप सीधा सा बता सकते हो कि सर 40 है। 40 कैसे हुआ कि टोटल 45 थे, टोटल दोनों के पास कितने? 45। अगर जॉन के पास 5 ही है, कितने? 5 ही है, तो जीवंती के पास कितने बच गए? 40 बच गए। अब मैं इसको संख्या के रूप में नहीं लिखेंगे हम, हमारे पास तो दोनों के पास कंचे कितने नहीं पता है ना, तो इसको मैं पहले मानूंगा x। माना जॉन के पास कंचों की संख्या x, जॉन के पास कंचों की संख्या x। अगर मैं इसको मान लूंगा x तो ये कितना होगा, तो ये वही तरीका, टोटल कितने हैं? 45। 45 माइनस क्या हो जाएगा? x। देखो माना जॉन के पास कंचों की संख्या, माना जॉन के पास कंचों की संख्या x मान ले, तो जीवंती के पास कंचे कितने हो जाएंगे? 45 माइनस x। जीवंती के पास कंचों की संख्या ये हो जाएगी आपके 45 माइनस x। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, अब हम देखो ये और ये हो गया। अब प्रश्न में आगे दे रखा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी ये भी 5 कंचे खो देता है जॉन, और ये जीवंती भी 5 कंचे खो देती है। तो जॉन के पास कंचों की संख्या हमने क्या मानी? x। तो x में से क्या घटाएंगे? 5। और जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या है? 45 माइनस x। इसमें से भी क्या घटाएंगे? 5 घटाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका लिखने का तरीका है, देखो देखो सीधी सी बात है, इसके पास कंचों की संख्या x है, 5 कंचे खो देगी तो 5 माइनस करेंगे, यानी कम हुए तो कम करेंगे। जीवंती भी 5 कंचे खो दे तो इसमें से क्या करेंगे? 5 कम करेंगे, और कोई बात नहीं है। तो इसको ऐसे लिख लो थोड़ा कि 5, हाँ यहां तक दिखाई तो दे रहा ना, नहीं दिखाई दे रहा तो भी मैं ये बोल के लिख रहा हूं 5 कंचे उतार लेना। 5 कंचे खो देने के बाद, खो देने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या देखो पहले जॉन के पास कंचों की संख्या मैंने क्या मानी? x। इसमें से कितने कंचे खो देता? 5, तो 5 माइनस करेंगे। इसी तरह सेम टू सेम लाइन लिखेंगे कि 5 कंचे
खो देने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या, देखो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या रह गई थी, 45 माइनस एक्स रह गई थी। इसमें से कितना माइनस करेंगे, 5। तो संख्या में से संख्या को घटा लो, 45 में से 5 के 40 और माइनस क्या बच गया, एक्स। ये आ गया 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या x माइनस 5 हो गई, और 5 कंचे खो देने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या 40 माइनस एक्स हो गई। अब ये बोल रहा है कि 5 कंचे खो देने के बाद इनका गुणनफल, यानी एक तो इसका और एक किसका, गुणनफल 124 है। तो अब लाइन के रूप में बड़ी लिखना तो बड़ी लिख लो या सीधा लिख लो। सीधे लिख लो कि दोनों के पास या दोनों का गुणनफल, दोनों का देखो दोनों का गुणनफल क्या लिखा है, जॉन के पास 5 कंचे खो देने के बाद उसकी संख्या और जीवंती के पास जो संख्या उसका, उनका क्या है गुणनफल, कितना दे रखा है 124। अब देखो जॉन के पास कंचों की संख्या क्या है x माइनस 5, और इसका गुणनफल किसके साथ, जीवंती के साथ। जीवंती के पास कंचों की संख्या 40 माइनस एक्स, और बराबर कितना हो गया 124 हो गया। अब इसको इससे गुणा कर लो, बाकी कुछ करना है नहीं। तो x को 40 से गुणा करो, 40x हो गया। x को x से करो x स्क्वायर, परंतु किसका आ गया, माइनस का आ गया। ठीक है, माइनस के 5 की गुणा 40 से करोगे, माइनस का आ गया 200, और माइनस माइनस प्लस का हो गया 5x, और बराबर कितना है 124। पहले इसका कैलकुलेशन कर लो या सही लिख लो। जैसे देखो माइनस का x स्क्वायर को आगे लिखूंगा, फिर प्लस का 40x, और फिर प्लस का 5x, और बराबर कितना है 124। तो ये हो गया माइनस का x स्क्वायर, और प्लस के हो गए ये 45x, एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, और हाँ यहाँ लिखा नहीं ना हमने, ये माइनस के कितने 200, और बराबर कितना 124। हाँ इसको थोड़ा सही लिख लेना। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया 40, और 5 45x हो गया, माइनस के कितने हो गए 200 हो गए, ये प्लस का 124 इधर आएगा, माइनस का 124, और बराबर क्या रह गया 0। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, और ये हो गया माइनस का 324, और बराबर क्या बच गया 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, अब इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखो तरीका क्या है, हाँ इसके चिन्ह बदल दो। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का आ रहा, ये माइनस का नहीं है, इसके चिन्ह बदल दो। देखो थोड़ा सा लगेगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर कर दूं, देखो माइनस को माइनस से गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है, प्लस को माइनस से करोगे माइनस का 45x हो जाएगा, ये प्लस का 324 हो जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। अब इसके गुणनखंड करो, देखो एक्स स्क्वायर यानी प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करूंगा तो ये कितना आएगा बताओ मुझे, ये 324 एक्स स्क्वायर आएगा, यही आएगा। ठीक है, अब 45x है, 45x माइनस का 45x है, इसके ऐसे दो टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो कितना हो जाए, जोड़ने या घटाने पर तो 45x हो जाए, गुणा करने पर कितना हो जाए 324 हो जाए। तो देखो इसके टुकड़े क्या होंगे, आप देखो ये किस किस के पढ़े मत, आप थोड़ा सोच के बताना। नौ गुणा 9 पंजे 45, 9 अब 9 गुणा 36 करना एक बार,
9 गुणा 36, 9 छंग 54 हासिल का 5 और 9 तिया 27, 27 और 5 कितना हो गया 32। यानी आपके एक तो आएगा 9, देखो पढ़ा आप चेक कर लेना स्वयं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें आप क्या लोगे, एक तो माइनस का लोगे 9x और एक माइनस का लोगे 36x। दोनों माइनस के क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये भी माइनस जोड़ेगा तो माइनस के 45 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस गुणा माइनस प्लस होके ये हो गया 324 हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से टुकड़े काम आने वाले हैं, एक तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, हो सकता है किसी को दिखाई नहीं दे। हाँ ध्यान रखना भाई, मैंने सारा बोल के लिख दिया, हो सकता है यहाँ से कट रहा होता, थोड़ा ध्यान से लिख लेना। एक्स स्क्वायर माइनस का 45 है ना, इसकी जगह माइनस के 9x और माइनस का 36x और प्लस का 324 और बराबर 0, ये लिखेंगे। तो ये हो गया आपके दो के जोड़े ले लो, इसमें दो के जोड़े बना लिए। यहाँ कॉमन आ गया x, तो ये हो गया x माइनस 9 और ये माइनस का माइनस, तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा आपके 36। तो यहाँ 36 से 36 कट जाएगा, x बच जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 36 का भाग 324 में कितनी बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार, और बराबर क्या आ गया 0। तो देखो दोनों के दोनों कोष्टक समान आ रहे हैं ना, कल की क्लास में की थे वैसे ही करना है। तो ये x माइनस 9 एक तो लिख लो ये, दूसरा लिख लो यहाँ से x माइनस 36 और बराबर लगा दो 0। तो x माइनस 9 बराबर भी 0 रखेंगे और x माइनस 36 बराबर भी क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो ये x बराबर क्या आ गया 9, एक उत्तर तो आ गया आपके ये, और दूसरा x बराबर क्या आ गया 36, ये आ गया आपके दूसरा उत्तर। पर सर ये x तो हमने एक ही माना, दो उत्तर कैसे आए, तो आपको मैं एक बात बता देता हूं, हमें ये नहीं पता कि जॉन के पास कितने और जीवंती के पास कितने हैं, परंतु हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर देखो टोटल कंचे कितने हैं 45, इधर देखो अगर जॉन के पास 9 कंचे थे तो जीवंती के पास कितने कंचे, 36 कंचे। कितने कंचे, 36 कंचे। अगर ये नहीं माने तो ऐसा हो सकता है कि जॉन के पास 36 कंचे और जीवंती के पास कितने 9 कंचे। आई बात समझ में। तो ये दोनों उत्तर मानिए है, x का मान एक कितना आ गया 9 और एक कितना आ गया 36। अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36, और जॉन के पास 36 और जीवंती के पास कितने 9 कंचे। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हम इसका करते हैं दूसरा प्रश्न। हाँ इधर देखो दूसरा प्रश्न देखो। हाँ थोड़ी सी लाइट की समस्या रह रही है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। क्या निर्मित करता है, खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी, 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो जो चीज ज्ञात करनी उसको तो सबसे पहले यहां मान लेते हैं। माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब मेरी बात सुनो, प्रश्न में ये कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। यहां तक बात कंप्लीट हो गई। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कब प्राप्त होता है, देखो प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, ये लो 55 में से मतलब माइनस 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, एक दिन यानी माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या। देखो आप ऐसे समझो,
एक दिन में कोई खिलौने निर्मित हो रहे हैं, हमें नहीं पता खिलौने कितने, तो हमने खिलौनों की संख्या x मान ली। अब खिलौने का मतलब प्रत्येक खिलौने का मूल्य कैसे निकलेगा कि 55 है ना, 55 में से उस दिन में जितने खिलौने निर्माण किए ना उसकी संख्या को घटाने से प्राप्त होगा उसका मूल्य। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाना है। तो एक दिन में निर्माण खिलौनों की संख्या क्या मानी हमने x, तो ये x, ये 55 माइनस x ये रुपए हो जाएगा। हो गया। अब क्या कह रहा है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत बताओ, कुल निर्माण लागत कितनी है 750 रुपए, 750 रुपए। अब देखो, अब यहां पर क्या लिखेंगे तो मैं आपको ऐसे समझाना चाहूंगा। मान लो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 10 रुपए है। कितने रुपए है 10 रुपए। और मान लो खिलौनों की संख्या भी कितनी है 10 मान लो, 5 मान लो, चलो मैंने 5 मान ली। खिलौनों की संख्या कितनी है 5 है। तो इनकी टोटल लागत कितनी है, प्रश्न क्या कह रहा है 750। तो करते क्या है, मतलब इसकी इससे गुणा करेंगे, यही करेंगे ना। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या क्या है x, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है 55 माइनस x। इसको गुणा करेंगे तो ऑटोमेटिक कितना आएगा 750। ये हमें प्रश्न कह रहा है। गुणा करो, x की गुणा करोगे 55 से 55x, और x की गुणा x से करोगे x स्क्वायर, और ये किसका माइनस का, और बराबर कितना है 750। इसको पहले से इधर ले आओ, माइनस का क्या हो जाएगा 750, और बराबर क्या हो गया 0। माइनस का x स्क्वायर आगे लिखो, प्लस का 55x लिखो, और माइनस के 750 लिखो, और बराबर या लिखो 0 लिखो। आ गया। माइनस से प्लस बढ़ाओगे क्या करोगे, माइनस से गुणा कर दो सभी को। तो यहाँ माइनस से गुणा करेंगे, प्लस का x स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 55x हो गया, और यहाँ माइनस से गुणा करेंगे प्लस का 750 हो गया, बराबर क्या हो गया 0। ये आपके द्विघात समीकरण बन गई है। हाँ, लाइट की थोड़ी समस्या रहती है, इसलिए थोड़ा प्रश्न को जल्दी करने का प्रयास करेंगे। आप इस प्रश्न को हल करो। कल के रूप में प्रश्न था, उस रूप का बन गया है, यानी कि आपके द्विघात समीकरण बन गए हैं। इसको गुणनखंड विधि से अभी हल कर लेते हैं। क्या तरीका है, प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करो। ये लो गुणा कर दी, कितना आएगा 750 x स्क्वायर आएगा। आ गया। बीच वाली संख्या क्या है माइनस के 55x। बीच वाली संख्या के ऐसे दो टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो माइनस का 55x आ जाइए, और गुणा करने पर 750x स्क्वायर, और वो भी किसका प्लस का आ जाना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा बताओ, पाड़ा देख लो। जैसे डायरेक्ट आप ऐसे करो, 25 3 75, 25 गुणा 3 75, यानी 750 लाना, यानी 30 ले लो। 25 को 30 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 को 30 से गुणा करोगे 750 आ जाएगा, और 25 में 30 जोड़ोगे 55 का आ जाएगा। हाँ ठीक है, 25 में 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। 55 चाहिए किसका, माइनस का। तो 25 किसका लेंगे, माइनस का लेंगे, और 30 भी किसका लेंगे, माइनस का लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 55 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 30x और प्लस का 750 और बराबर 0। दो के जोड़े बना लो, बना लिया। अब यहाँ कॉमन क्या आएगा, पहले जोड़े में x कॉमन आ गया, x का भाग x स्क्वायर में देंगे तो स्क्वायर कट जाएगा, x बच जाएगा, यहाँ माइनस x से x कट गया कितना 25। अब माइनस का माइनस और 30 का 30 पूरा कट गया, क्या बच गया x, यानी 30 कॉमन आएगा, सीधी सी बात है। और यहाँ प्लस सॉरी माइनस, यहाँ प्लस क्या आएगा माइनस, और 25 दिए कितने होते हैं 75, यानी 0 से 0 काट दो, 3 का भाग 75 लगाओ कितने बार जाएगा 25 बार जाएगा, और बराबर क्या रह गया 0 रह गया। तो एक बार तो ये लिखेंगे x माइनस 25, दोनों कोष्टक बराबर है ना, यस बराबर है। तो एक तो दोनों में से यहाँ लिख लिया, दूसरा कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से x माइनस 30 और बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब आप ऐसे देखो कि x माइनस 25 और x माइनस 30, तो इन दोनों के बराबर क्या रखना है 0। x माइनस 25 बराबर भी क्या रखेंगे 0 रखेंगे, और x माइनस 30 बराबर भी क्या रखेंगे 0 रखेंगे।
तो देखो इसमें आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा के लिए ध्यान रखना। जैसे कहाँ लिखा था हमने, यहाँ ये 30 आगे भी लिख सकते हो और पीछे भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मान वही रहने वाले। मूल 2 के 2 निकलेंगे, दोनों जो आगे पीछे से निकलेंगे। देखो आप ऐसे समझ लो, अगर मैं 30 को आगे रखता और 25 को पीछे रखता तो भी उत्तर तो यही आते, दोनों x के मान जो अभी आ रहे हैं ना वही आते। तो आप ऐसा करो, x का मान निकाल लो, माइनस का 25 इधर गया, प्लस का 25, एक तो x का मान ये आ गया आपके, दूसरा x बराबर 30 आ गया, यानी माइनस का 30 था, इधर अपक्षांतरण कर दिया, प्लस का 30 हो गया, ये आ गया। अब खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहोगे तो कि सर खिलौनों की संख्या क्या होगी, 25 होगी। उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या होगी, या तो होगी 25 या होगी 30, या तो क्या होगी 25 और या क्या होगी 30 होगी। देखो दोनों के दोनों मान मानिए। अगर देखो आप ऐसे देखो, आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या अगर 25 है तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो गया, 55 माइनस क्या करेंगे, 25 करेंगे, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगर प्रत्येक खिलौने का मूल्य 30 है, यानी खिलौनों की संख्या 25 है, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 30। और खिलौनों की संख्या अगर 30 है तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 25। आई बात समझ में, गुणा करोगे तो 750 भी आ रहा है। आई बात समझ में। तो ये दोनों के दोनों प्रश्न हो गए, आप उतार लो बीच वाले। कैसे, पहले प्रश्न के बाद थोड़ी लाइट की दिक्कत आई थी, आप दूसरा प्रश्न यहाँ कर लेना, मैंने पूरा करवा दिया है। ये दोनों उतारो, उसके बाद में हम आगे वाले प्रश्न करते हैं। उतारो इस दोनों को, हाँ जल्दी से उतार लो इसको। उतारा प्रश्न 2। तीसरा देखो, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखो प्रश्न को कैसे करेंगे। और एक बात और है कि कभी कभार छोटी मोटी गलती हो जाती है, पूरी कोशिश रहेगी कोई गलती नहीं हो। फिर भी क्या होता है, कभी कभी बोल प्लस देता हूँ, लगा माइनस देता हूँ, तो वहाँ पे आप स्वयं थोड़ा सुधार कर सकते हो। खुद भी समझदार हो कि हमने द्विघात समीकरण को हल करना सीख लिया, कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, कैसे गुणा आएगी, आप स्वयं लगा सकते हो, उसको त्रुटि नहीं कहा जा सकता। तो थोड़ा ध्यान रखना और नियमित रूप से मेरे साथ जुड़ा रहना। बिल्कुल आपका पाठ्यक्रम पूरा करवाया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप आशा और विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 3 को पढ़ते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब दो संख्याएं, कितनी संख्याएं, दो संख्याएं, संख्याओं का योग कितना, 27। अब दो संख्याएं पता नहीं, एक पहली संख्या और दूसरी संख्या 2 होगी। अब पहली संख्या पता नहीं है, जैसे मैंने मान लिया पहली संख्या 7 है, मैंने कह दिया पहली संख्या 7 ही है, बताओ दूसरी क्या होगी। तो दूसरी निकालने का तरीका क्या होगा, 27 में से 7 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 20। संख्याओं का योग कितना है, 27। 20 में 7 जोड़ो कितना, 27। पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, 27 माइनस 7 करेंगे। इसी तरह अगर मैं ये बोल दूं हमें तो संख्या पता ही नहीं, हमें माननी पड़ेगी पहली संख्या कौन सी और दूसरी कौन सी है। तो मैं पहली को अगर x मान लूं तो दूसरी क्या होगी बताओ। तो दूसरी संख्या होगी 27 माइनस x। जैसे यहाँ 7 माना था और 7 हमने घटाया था ना, वैसे ही हम अगर x मान रहे हैं तो x घटाएंगे। तो माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या लिखना है, माना पहली संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो बताओ दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी आपके 27 माइनस x हो गया। अब उसका गुणनफल, तो यहां पर हम लिख देते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो रहा है, 182। अब देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा करेंगे आपस में, तभी उसका गुणनफल 182। x और ये 27 माइनस x और बराबर कितना, 182। गुणा करो, x को 27 से करो, 27x माइनस का x स्क्वायर, ये इधर ले आओ माइनस का 182 और बराबर क्या आ गया, बराबर आ गया आपके 0। हाँ अब देखो माइनस का x स्क्वायर आगे लिखेंगे, प्लस का 27x यहाँ लिखेंगे और माइनस का 182 और बराबर क्या हो गया, 0।
माइनस हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस से गुणा करनी पड़ेगी, प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 27x हो गया और ये प्लस के 182 हो गए और बराबर क्या आ गया 0। अब हमें करना है गुणनखंड विधि से इसको हल। तो हल करने का तरीका क्या रहेगा, वही प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करेंगे, आएगा 182x स्क्वायर, बीच वाली संख्या है माइनस का 27x। तो इसके ऐसे दो टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो कितना आ जाए, जोड़ने या घटाने पर तो आपके आ जाए 27x और गुणा करने पर 182x स्क्वायर आ जाए। अब मान लो कि सर ये संख्या बड़ी हमें थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा, तो अब इसके टुकड़े कर लो, सीधा सा ध्यान में लाओ कि किन किन को जोड़ने पर 27 होता है और फिर गुणा करें तब ये आ जाए। तो करीब पास वाली संख्या देखो 11 12 12 13 13 14 13 14 13 14 13 और 14 को जोड़ोगे यानी 13 और 14 माइनस की चाहिए, दोनों माइनस की रख लो, माइनस के कितने हो गए 27 हो गए और गुणा करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा और 13 और 14 गुणा करोगे तो 182 आ रहा है या नहीं आ रहा, देख लो, चेक कर लो। 4 3 12 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4 और 1 यानी 2 8 और 1 बिल्कुल आ रहा है। तो क्या कर लेंगे, माइनस का 13x माइनस का 14x, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और सॉरी इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, माइनस का 13x और माइनस का 14x और प्लस का 182 और बराबर आ गया 0। ये बन गए दो के जोड़े, यहाँ आ गया कॉमन x, बचा क्या x, देखो x कॉमन आया, x का भाग इसमें लगो, स्क्वायर कट गया, x बच गया, प्लस माइनस माइनस x से x कट गया, क्या बच गया 13 माइनस 14 कॉमन आ गया, माइनस 14 से माइनस 14 कट गया, क्या बच गया x, प्लस माइनस माइनस और 14 का भाग 182 में लगाओगे कितना आएगा 13 आएगा, कितना आएगा 13 और बराबर क्या आ गया 0। तो एक बार तो आ गया x प्लस x माइनस 13 लिखेंगे और एक बार लिखेंगे x माइनस 14। कैसे लिखा, दोनों कोष्ठक समान थे, दोनों में से किसी एक को लिखा और फिर यहाँ से x माइनस 14 और दोनों के बराबर क्या लगाएंगे 0। तो x माइनस 13 बराबर भी क्या रखेंगे 0 और x माइनस 14 बराबर भी क्या रखेंगे 0। तो देखो ये आ गया आपके x बराबर 13, पक्षांतरण कर दो, एक तो x का मान आ गया ये और दूसरा x बराबर आ गया आपके 14, ये प्लस माइनस का 14 था प्लस का 14 हो गया। दूसरा उत्तर आ गया आपके ये। थोड़ा सा बता दूं कि सर दो संख्या कैसे आ गई, तो दोनों ये संख्या है, अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 है, अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 है। आई बात समझ में, यानी कि 27, यस, अगर पहली 13 है तो दूसरी कितनी होगी 27 माइनस 13 यानी कि कितना आ जाएगा 14। और अगर आप ऐसा नहीं मान लोगे सर पहली संख्या 14 है तो 14 मान लो, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस 14 बराबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रश्न दोनों यानी दोनों आंसर निकल गए।